और बच्चों इनको नीट 2025 के एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर जान लेना, नहीं तो ऐसा ना हो कि नीट 2025 से फिर पछतावा हमारे हाथ में हो। आपको कब बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू कब लगाने हैं और कब बच्चों आपको अपनी नोट्स वगैरह रिवाइज करनी है, ये सब कुछ का बेटा आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उस प्लान को बिल्कुल फॉलो भी करना चाहिए। आपके एग्जाम तक सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स, सारी जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपके दिमाग में बैठा रहे इसी तरह से। तो बच्चों पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों आज की ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खास चीज जो कि आपके नीट 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चों इनको नीट 2025 के एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर जान लेना, नहीं तो ऐसा ना हो कि नीट 2025 से फिर पछतावा हमारे हाथ में हो। तो सबसे पहले बेटा आज हम बात करने वाले बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और प्यारे बच्चे ये जो हमारा टॉपिक है वो है ये मिस्टेक एंड नीट 2025 चला जाएगा हाथ से। बच्चों आज मैं बात करने वाला हूं उन गलतियों की जो भैया अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल उसे रोक देना, और अगर आप नहीं कर रहे हो इन गलतियों को तो बेटा जीवन में इन गलतियों को कभी मत करना, है ना। नहीं तो जो आपके ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो आपका बेटा नीट 2025 का एग्जाम है, वो चला जाएगा हाथ से। तो प्यारे बच्चों जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हो तो बेटा इन गलतियों को जीवन में कभी मत करना, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो होता क्या है कि जब हम नीट की तैयारियां करते हैं या बेटा हम कोई भी है ना एग्जाम की तैयारियां करते हैं तो उस एग्जाम में सबसे जरूरी चीज जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों हमारा अनुशासन, डिसिप्लिन। देखो अनुशासन आपको लगता होगा कि अरे यार ये अनुशासन जो है एक शब्द है ना भाई, अनुशासन डिसिप्लिन बेटा सफलता के मार्ग तक पहुंचाने की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर आप जीवन में अपने अनुशासित नहीं हो, मतलब आपका पढ़ने का समय डिसाइड नहीं है, आपके रिवीजन करने का समय डिसाइड नहीं है, आप पीवाईक्यू करने का समय आपका डिसाइड नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय डिसाइड नहीं है, मतलब आप एट रैंडम कभी आप पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते, कभी क्वेश्चन लगाते हो कभी नहीं लगाते, कभी पीवाईक्यू लगाते हो कभी नहीं लगाते, कभी लेक्चर का रिवीजन करते हो कभी नहीं करते। इसमें कोई एक बेटा बोले तो ना अनुशासन नहीं है अगर, तो बच्चों फिर दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले जीवन में आपको अनुशासित होना चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आपका बेटा एक उठने का समय होना चाहिए, ठीक है, आपके ब्रेकफास्ट, डिनर, खाना खाने का समय, पढ़ने का समय, ये सब कुछ बेटा बिल्कुल क्या होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। बेटा जैसे आपने देखा होगा कि हमारे सेना के जो जवान होते हैं उनका जीवन कितना ज्यादा डिसिप्लिन में होता है और इसीलिए बेटा वो इन कठिन परिस्थितियों में भी रहते हैं लेकिन उनका जीवन बिल्कुल एकदम मस्त, एकदम स्वस्थ रहता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको भैया अनुशासन में रहना चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और हमारे सेना के जवान से आपको अनुशासन जरूर से जरूर सीखना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितने अनुशासित होते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप नीट 2025 में सफल होना चाहते हो और नीट 2025 क्रैक करके अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो तो सबसे पहले बेटा आपको अनुशासन में रहना चाहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आपको बेटा अपने लेक्चर के रिवीजन का समय निर्धारित करना चाहिए, आपको कब बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू कब लगाने हैं और कब बच्चों आपको अपनी नोट्स वगैरह रिवाइज करनी है, ये सब कुछ का बेटा आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उस प्लान को बिल्कुल फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हर बच्चा बिल्कुल मुझसे आज से ही वादा कर देना भाई, अगर मान लो थोड़ा बहुत भी अनुशासन में ब्रेक हो रहा था, डिसिप्लिन में ब्रेक हो रहा था तो आज से नहीं होगा, क्योंकि बेटा आज कम से कम, ठीक है, अब बोला जाए तो सर कम से कम 30 दिन का ही समय बचा हुआ है बेटा हमारे नीट एग्जाम में, ठीक है। तो नीट 2025 के एग्जाम में बेटा कम से कम आप 30 दिनों का ही समय बचा हुआ है। तो बच्चों बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन होकर अपने नीट 2025 की तैयारियां करिएगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट चीज, बुक के साथ आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। देखो अगर आपका बुक के साथ रिलेशनशिप है तो आप भैया बिल्कुल अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट होकर, एकाग्र होकर अपनी नीट की तैयारियां कर सकते हो। तो बच्चों इस उम्र में देखो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है भाई आपका जो लगाव है वो अपने परिवार के साथ तो होना ही चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों आपका जो लगाव है वो अपनी बुक्स के साथ भी बिल्कुल होना चाहिए। आपको अपनी किताबों से बहुत ज्यादा प्यार
होना चाहिए, वरना ऐसा लगना चाहिए कि यार अगर हम एक भी दिन अपना मान लो कोई सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करते हैं तो मतलब अंदर से मन में बेचैनी होने लगती है। इस दौरान क्या होता है बच्चों के साथ भाई, क्योंकि इस दौरान बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो थोड़ा सा वो होता है ना लव रिलेशनशिप वाला हाल, और हम किताबों में है ना पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन ख्याल किसी और का आने लगता है, हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं और पता चला हम अपने उस लव रिलेशनशिप पर भैया एकाग्र हो गए, उस पर ज्यादा ध्यान देने लगे और हमारी जो किताबों के साथ रिलेशनशिप है वो भैया ठीक है उतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो प्यारे बच्चों इस उम्र में सबसे जरूरी चीज है आपका जो ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो, तो प्यारे बच्चे सबसे पहले तो आपको अपने बुक के साथ अपनी किताबों के साथ बेटा आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, खूब सारा आपको अपनी किताबों को प्यार करना है, खूब सारी मेहनत करनी है और खूब बढ़िया से बेटा आपको अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना होता है। तो सबसे जरूरी चीज भैया आपको अपनी किताबों से खूब सारा प्यार होना चाहिए और मुझे यकीन है हमारे प्यारे बच्चे बिल्कुल मेहनत के साथ इस बारे में तैयारियां कर रहे होंगे। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। और प्यारे बच्चों हमारी जो अगली चीज होती है वो होती है बेटा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो बहुत है, ठीक है पढ़ते बहुत है, लेकिन बेटा पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज लंबे समय तक तैयार रखनी है तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों उसकी लिखाई भी जरूरी है। तो अगर आप बेटा चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, आपके एग्जाम तक सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स सारी जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपके दिमाग में बैठा रहे इसी तरह से, तो बच्चों पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिएगा बेटा, खुद से थोड़ा सा जो भी हो सके है ना अपने अनुसार जो भी बेटा चीजें हो सके, आपको जो लंबे समय तक चीजें मतलब भूल जाते हो है ना, लंबे समय तक आपको मतलब चीजें याद नहीं हो पाती हैं, आप चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हो, तो थोड़ा सा बेटा लिखने की प्रैक्टिस करा करो, इससे आपकी जो है ना मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग होगी, लंबे समय तक आपको चीजें बेटा याद रहेंगी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है क्या है सर, वो फोकस। देखो अक्सर क्या होता है ना कि मान लो कोई एक बच्चा है ठीक है वो गांव से संबंधित है और जब वो शहर की दुनिया में जाता है तो शहर की जो चकाचौंध वाली जिंदगी होती है ना उसमें कई बार बच्चे खो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको खोना नहीं है, आपको अपनी जड़ें हमेशा बेटा अपने जिस परिवार से जिस माहौल से आते हैं उस बेटा वहां आपकी जड़ें बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, ठीक है। आपको यह भूलना नहीं है कि आप किस जगह से आए हो और क्या करने आए हो। प्यारे बच्चों अक्सर बेटा बहुत से लोगों के साथ यही हुआ है क्या कि बेटा वो मान लो गांव से है ना या बहुत नॉर्मल लाइफ से जब शहर में जाते हैं तो शहर की बच्चों जो चकाचौंध वाली दुनिया है उस चकाचौंध वाली दुनिया में जाकर वो खो जाते हैं और कई बार इसी चक्कर में प्यारे बच्चों का जो फोकस है वो फोकस जो है वो बेटा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेटा मुझसे बिल्कुल वादा करो चकाचौंध भरी जिंदगी चाहे जैसी भी हो उसमें आपका फोकस बना रहेगा, क्योंकि इस बार आपको नीट 2025 क्रैक करना है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। तो आप चाहे जहां भी जाओ ठीक है अपने जो अनुशासन है अपने जो संस्कार है अपनी जो संस्कृति है उसको हमेशा बनाए रखोगे, मुझसे वादा करना। और नीट 2025 में आप 4 कराने वाले हो यह भी मुझसे वादा करना, वीडियो में कमेंट करके बता देना सर हम इन सभी चीजों को फॉलो करने वाले हैं और अपने जीवन में हम ये गलतियां कभी नहीं दोहराने वाले, कभी हमसे ये गलतियां होने नहीं वाली हैं। प्यारे बच्चों इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है और प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को आपका ड्रीम गवर्नमेंट कॉलेज मिले ये मेरा आशीर्वाद रहेगा आप सब लोगों के साथ, भगवान का भी आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ रहेगा। जय हिंद जय भारत।